स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये मांग रखी कि आप 7वीं कक्षा की भी वीडियो बना के डालें, तो उसके पहला पार्ट जो है पौधों में पोषण, उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पार्ट पौधों में पोषण, कक्षा 7। पोषण तत्व या पोषक तत्व, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सभी हरे पादप करते हैं। विषम पोषी पोषण, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कवक, फंजाई और मशरूम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौधों में विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण दो प्रकार का होता है। एक तो मृतजीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मशरूम, कवक और फंजाई आदि इसके उदाहरण हैं। परजीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल। परजीवी और मृतजीवी में अंतर। परजीवी ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। जीवों को भोजन या खाद्य की आवश्यकता के जो कारण है, पहला है काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके अलावा कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल पेड़ों के अंदर होता है, हरी पत्तियों में। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलता है और H2O भी निकलता है। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। रंध्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जैसे इस प्रकार ये रंध्र जो होते हैं पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। रंध्री द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। और रंध्रों का जो कार्य है, पहला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है। क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का कार्य यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पादप में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। पादप में जो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इस प्रकार होती है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। पौधे मृदा में उपस्थित जल और खनिज पदार्थों का अवशोषित कर तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होने वाला एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे उपयोग करते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट को पौधे अपनी ऊर्जा के लिए संचित कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन रंध्र द्वारा वापस बाहर आ जाता है।
पत्तियों के अलावा पादपों के अन्य भागों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। शैवाल, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पदार्थ देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल में हरा रंग, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह हरे दिखाई देते हैं। पादपों में वाहिकाओं का कार्य, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सूक्ष्म इकाई है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कुछ जीव एक कोशिकीय के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा और कुछ जीवाणु। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी दीवार जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक, कोशिका के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक कोशिका का एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें ये केंद्रक पाया जाता है, अंदर कोशिका द्रव्य होता है और बाहर कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका का आरेख है। पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण, यदि पत्तियों में स्टार्च है तो यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसकी जांच के लिए हम एक ही प्रकार के दो पादपों का गमला लेंगे और एक को 72 घंटों के लिए अंधेरे में रखेंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में दोनों पौधों की पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन विलयन मंड के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग आता है। इससे पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। मिट्टी में कुछ विशेष राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जीवाणु इन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही नाइट्रेट पादप प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोगी रहते हैं। अंत में कीटभक्षी पादप, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें गड़े जैसी संरचना होती है जो पौधे के पत्तियों के रूपांतरित भाग होते हैं और इसके पत्ते का शीर्ष भाग इस गड़े का ढक्कन का कार्य करता है। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। गड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा फंसे हुए कीट का पाचन कर लिया जाता है। कीटों के भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण गठपर्णी, ये जैसे ढक्कन के रूप में दर्शाया गया है एक पादप को, और ये जो है नीचे इसके अंदर कोई भी कीट अंदर चला जाता है तो ढक्कन उसका बंद हो जाता है और पाचक रस द्वारा उस पदार्थ का या उस कीट का अवशोषण कर लिया जाता है। आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कक्षा 7 के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के भी हम लगातार वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर रहे हैं।